सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कौन भाई? किसका भाई? शहंशाह कहो शहंशाह। शहंशाहों के कभी भाई नहीं हुआ करते। हम अफगानिस्तान के हालात पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। शाह महमूद कहने को तो बादशाह है, पर हुकूमत पूरी तरह वजीर फतेह अली खां के सख्त हाथों में है। कितने लोग हैं जो महमूद और फतेह अली से नाखुश हैं? बस उन्हें जोड़ने की कड़ी चाहिए। तुम्हारा मतलब ये काम? बहुत से लोग ऐसे हैं जो तख्ता पलट के लिए बेताब हैं। मेरी तजवीज ये है कि जब तक ये अफगान आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं, हमें खालसा सरकार को मजबूत करना चाहिए। आपका इशारा कहीं साहब सिंह गुजरातिया यानी हमारे फुप्पड़ जी की तरफ तो नहीं? तुम मुझे डराने आए हो? नहीं, ये बताने आए हैं कि अमन हमारी मजबूरी नहीं, हसरत है रणजीत के दिल की। वो आपको अपना बुजुर्ग मानता है। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर सकता हूँ? और कोई रास्ता भी नहीं है साहिब सिंह जी। रणजीत चढ़ते सूरज का नाम है, भविष्य है वो पंजाब का। हुकुम चंद जी। जी सरकार। ये जो पंजाब सदियों से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, इसको एक करना और खालसा हुकूमत कायम करना, यही हमारा फर्ज है, ताकि फिर से दोबारा दुश्मन यहां आंख उठा के देख न सके। अगर हमारी आंखों पर भी गफलत की नींद छाई होती तो आज इस जगह पर कौन होता, ये किसी से भी छुपा नहीं है। क्यों सुल्तान अली? हमें आप पर फक्र है वजीर आला। हमें ही क्या, पूरे अवाम को आप पर फक्र है। क्यों शुजाउल मुल्क? बिला शक शाही अफगानिस्तान। वजीर आला तो हमारे लिए शम्मे फरोजा हैं। लेकिन अब मैं इन्हें और तकलीफ देना नहीं चाहता। इस रोज रोज के फसाद को मैं आज ही खत्म कर देना चाहता हूं। नहीं सुल्तान अली, इतने बेरहम ना बने। आखिर ये आपके भाई हैं। भाई? भाई? हाँ। और फिर बहुत सारे राज इनके सीने में दफन हैं, जिन्हें साथ ले जाकर ये क्या करेंगे। लेकिन हां, ये रोज रोज की बगावत ना कर सकें और सियासत के काम काज में दखल अंदाजी ना करें, इसका भी इलाज है। सोच रखा है मैंने। क्या कहा था आपने कि एक बार जो आंखें अफगानिस्तान के मुकद्दस तख्त की ओर उठने की जुर्रत करती हैं,
फिर उन्हें कुछ भी देखने का हक नहीं। हाँ? यही कहा था ना? शहंशाह, ये मत भूलना कि ये नाइंसाफी गुंबद की सदा है। जैसी टकराएगी वैसी ही लौटेगी। नहीं फतेह, नहीं, खुदा के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। ख्वाब तक नहीं। हाँ? ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमने? यही वो आंखें हैं सुल्तानुल कौम, जिन्होंने वो ख्वाब देखा जिसके आगे देखने को कुछ नहीं बचता। बुझा दूंगा मैं इन चिरागों को, बिनाई से महरूम कर दूंगा इन आंखों को। अरे कोई तो रहम करो, मैं तुम्हारा बादशाह रह चुका हूं। कोई नजरें नीची नहीं करेगा। ऊपर देखो। तुम कौन हो मेहरबान? क्यों मुझ पर तरस खाकर खुद को मुसीबत में डालते हो? अच्छा होता नजर के साथ जुबा भी छीन लेता, किसी से हमजुबा होने की आरज़ू तो न रहती। इसका मतलब इन पे किसी को शक नहीं हुआ। मैं भी यूं ही। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसे टूट जाने से काम नहीं चलेगा। क्या करूं? जमा भाई का वो लहूलुहान चेहरा आंखों के सामने से हटता नहीं है। जमा भाई ने भी कुछ कम जुल्म नहीं किए। अफसोस तो यही है हमें अपने आप से कि हम कुछ न कर सके। करने वाला तो वो करीम है। हो सकता है उसने कुछ और ही सोचा हो। मुझे तो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे में डूबा नजर आता है। खुदा का शुक्र है कि उनकी नजर आप पे नहीं पड़ी, नहीं तो आप
खुली किताब है, किसी को भी शक हो सकता था। सोचता हूँ भाग जाऊं। गलती से भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस मुल्क को आपकी जरूरत है। जमा भाई तो अब बादशाह बनने से रहे, सारा दारोमदार अब आप पे ही है। अपने जज्बात पे काबू कीजिए और मौके का इंतजार कीजिए। अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसकी लाठी में आवाज नहीं, लेकिन जब गिरती है तो बिजली की तरह संभलने का मौका नहीं देती। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा हुआ। जो कोई हमारे मुल्क की तरफ बुरी नजर रखेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा वाहेगुरु जानता है कि मैदान जंग में मैं शाहजमा के खून का प्यासा रहा हूं, लेकिन मैदान से बाहर रब न करे किसी के साथ ऐसा हो। शाहजमा का दोबारा बादशाह बनने का ख्वाब टूट गया है। अब देखते हैं कौन सा भाई शाह महमूद का तख्ता पलटता है। सिंह साहब, आपकी बहन वीरावाली आपको राखी बांधने पधारी है। आप लोग बैठिए, मैं भी आता हूं। अब दीजिए मेरा तोहफा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखो दातार मेहताब, ये मेरी लाडली बहन है, इसको खुश करके भेजना, ठीक है? ये क्या बात हुई, मैं आप ही से लूंगी। अब ये दोनों इस घर की मालकिन है, इनका हक बनता है। ठीक है, अब मैं जाऊं। खुश रहो। ये लो। मैं तो मजाक कर रही थी। जिसके वीर ने इतनी अच्छी भरजाइयां लाकर दी हो, उसे और क्या चाहिए। लेकिन तोहफा तो तुझे लेना ही होगा, वरना हमारी शामत आ जाएगी मुफ्त में। तो फिर ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए दतार पर जाई। क्या? वही जो आप अपने साथ अपने मायके से लाई हैं, भागो। उसका ब्याह गंगाराम से करवा दीजिए, वो भी मेरा भाई है। भागो का ब्याह गंगाराम से? वो भी उसको उतना ही चाहती है। तो फिर परेशानी क्या है? बीच में नामुराद जात आ फंसती है। यहां आकर भी भागो नीची जात की फांस को दिल से नहीं निकाल सकी। अभी भी डरती है, कहीं कोई बात हो गई तो। आप चाहे तो उसे यहां बुला के बात कर सकती है। अभी नहीं, मैं जानती हूँ उसे, बचपन का साथ है। मैं बात करूंगी उससे अकेले में। देख भागो, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानती हैं। तू अपने दिल की बात मुझे तो बता सकती है ना। ऐसे चुप रहने से क्या होगा? जो भाग में लिखा है। भाग्य का दरवाजा तो तू खुद बंद कर रही है, अपने ही हाथों से। अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? जिस जात को हमारे छू जाने से नहाना पड़े, उस जात से शादी। मैं उसका धर्म बिगाड़कर ये पाप नहीं कर सकती। तेरी यही सोच बताती है कि तू गंगाराम से कितना प्यार करती है। जब वो तैयार है
तो तू भी भूल जा के तू मैं जो हूँ सो मैं हूँ, और वो जो है सो है। तू फिक्र मत कर, ढूंढेंगे तो इसका रास्ता जरूर निकल आएगा। तू बस हिम्मत कर, मैं बात करूंगी सिंह साहब से, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। देखो दातार, ये तुम्हारे मैके का मामला है। भागो तुम्हारे साथ यहाँ आई और उसके पीछे वो गंगाराम। लेकिन अब तो दोनों यही हैं, और फिर भागो का भला बुरा सोचना हमारा फर्ज है ना। कैसे? खाली जज्बात से कुछ हासिल नहीं होता। मैं तो कहती हूँ दोनों को सिख बना के लावा फेरे पड़वा दो, फिर तो कोई जात रह नहीं जाएगी। और वैसे भी आपकी बात कौन टालेगा। तुम भी ना कितनी भोली बातें करती हो। सिख किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। आदमी अपनी मर्जी से बनता है, अंदर से, जब उसे लगता है हाँ वो राजी है। सिरों का ये सौदा है दिलों का। यहां हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती। फिर कोई तो राह होगी। ठीक है, अब तुम इतना कहती हो तो कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मैं मिस्टर रामदयाल जी से बात करता हूं, वो कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। आखिर कब तक ये जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत का घुन यूं ही हमारी आत्मा को खोखला करता रहेगा। और खोखली आत्मा कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। आप तो विद्वान हैं मिस्टर रामदयाल जी, वेदों और ग्रंथों के ज्ञाता। कोई राह तो होगी। वेद भी वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं महारानी साहिबा। सारा संसार एक ही परिवार। संत भी यही कहते हैं, जात पात पूछे ना कोई, हर को बजे सो हर का होए। ये सब बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन जिसके दिल पर बीतती है कोई उससे पूछे। बारिश भागों को भी वैसे ही भिगोती है जैसे हम सबको। धरती, सूरज, हवा सब भागों को वैसे ही छूते हैं। फिर ये अछूत कैसे? ये जंजीरें हमने खुद अपने पांव में डाली हैं दातार। मजहब तो यूं ही बदनाम होते हैं। एक रास्ता है सिंह साहब, इससे हमारी बात भी बन जाएगी और किसी को कुछ कहने सुनने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसका विवाह मैं करूंगा। कन्यादान भी मैं ही करूंगा। आज से ये मेरी बेटी हुई। फिर कौन कहेगा कि ये ब्राह्मण नहीं? आप तो सचमुच राम भक्त हैं रामदयाल जी। आप जैसा दीवान पाकर हम धन्य हुए। अब कोई रुकावट नहीं। ये मार्ग मुझे मंजूर नहीं सिंह साहब। ये तो क्या कह रहा है? मुश्किल से तो कोई राह मिली है। गुड्डू बहन, ये राह नहीं, हमारी लाचारगी है। मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा। क्या? शादी नहीं करेगा? इसके ब्राह्मण होने से वो जंजीरें नहीं पिघलेंगी जो हमने इसकी रूह पे डाल रखी हैं। गंगाराम, फिर तो कोई राह नहीं है। राह है गुड्डू बहन,
मैं ये अब जंजीरें, ये बोझ और नहीं उठा सकता। मैं सिख सजूंगा। ना कोई बंधन, ना कोई जात पात। पूछो इसे, फिर तो मुझसे शादी करेगी ना? तुम दोनों ने रोशनी का एक नया चिराग जलाया है इस अंधेरे आंगन में। गुरु महाराज करें युग युग जियो, रोशनी लुटाओ। खुदाबंद, आज हमें नींद कब आएगी? ये कौन कम वक्त हमारी नींद में खलल डाल रहा है? दरबान, दरबान, कहां मर गए सब के सब? महमूद, 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 धोखा हुआ है हमारे साथ। शाह सुजा ने बगावत कर दी है। बगावत? उस नामाकूल की इतनी जुर्रत? अहमक मत बनो, ये वक्त लड़ने का नहीं, भागने का है। हमारे सब वफादार मिलकर मिल गए, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। वक्त जाया मत करो, जिंदा रहे तो मौका मिलेगा। अभी निकलो यहाँ से। पर जाएं कहाँ? कहाँ जाएं? हेरात की तरफ या ईरान की तरफ। चलो आ जाओ मेरे पीछे, खुफिया रास्ते से, जल्दी आओ। लगता है निकल गए, चलो। आइए हुमायूं भाईजान, आइए। हिचकिचाइए मत भाईजान, ये जो सब हमारा है ये आप ही का तो है। कल तक तो कोई पासवा न था और ना हमज़बा। सब कुछ बदल गया है अचानक। कुछ यकीन सा नहीं होता। शाह अफगानिस्तान। ये शाह अफगानिस्तान बाद में है, पहले आपके भाई हैं। अफगानिस्तान का तख्त मुबारक हो भाईजान। काश मैं ये सब देख पाता। शायद खुदा को ये मंजूर था। खुदा पर बेवजह तोहमत मत लगाओ। गुनहगार तो तुम्हारा भाई है, अपना खून। कौन? जमा भाई? मेरे पास आओ हुमायूं,
मैं बुरी तरह जल रहा हूं। हाँ, मैं बुरी तरह जल रहा हूं। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मेरा किया मेरे ही सामने आ गया। मेरे पास आओ हुमायूं। मेरे पास आओ मेरे भाई। ताजपोशी का इससे नायाब तोहफा और क्या होगा? वजह फरमाती हैं आप बेगम। बरसों बाद इस उजड़े दियार में बाहर आई है। अंडे पड़े रिश्तों में फिर से हरारत आ गई। मुबारक हो शुजा, मुबारक हो। तुम्हारी तख्त नशीनी सचमुच एक नए दौर का आगाज है। हम इसका इस्तकबाल करेंगे। हमारा साज लाओ शुजा। माफ करे सच्चा बादशाह, है तो ये तेरी ही नगरी, पर इस नगरी में रहने का कोई धर्म नहीं रह गया। अरे ये कौन? लगता है वो आ गए। कौन है लाला जी? अरे कोई भी नहीं है। अरे मायके से आए हैं तेरे भाई हैं तेरे। मेरे भाई इस वक्त? अरे तू चुप रहा और अंदर ही रहना। साकल लगा ले अंदर से। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आ रहा हूं। क्यों इतनी जोर से खटखटा रहे हो? जल्दी खोलो। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। जल्दी। तुम ही अरुण मलो जी। चलो हमारे साथ। चल। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? अरे आप बताते नहीं, कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? क्या समझता था दुकान बंद करके बैठ जाएगा तो छुप जाएगा हमारी नजरों से? भगवान झूठ ना बुलाए जी, बहुत मंदा चल रहा है, इसीलिए दुकान बंद करके घर चला गया था। बातें मत कर, निकाल निकाल, कुछ ना कुछ तो निकाल। अरे कुछ ना कुछ तो नजराना नजर कर। नजराना? किस बात का नजराना हुजूर? कारोबार तो सब बंद पड़े हैं, डर के हमारे कोई व्यापारी इधर का रुख नहीं करता। कहाँ से लाऊं आपके लिए नजराना? अबे तेरी तो जबान लड़ाता है। काली फूला सिंह जी। अकाली फूला सिंह जी, तुसी बीच में ना पड़ो। सिक्खी स्वरूप में होकर के एक हिंदू की मदद करके आपने। खबरदार, अगर एक और लफ्ज भी मुंह से निकाला तो खालसा तो बना ही मजलूम की रक्षा के लिए है। जहां जहां खालसाई साहब तहां तहां रक्षा रियायत। तो घबराना लाला, अब तेरी हवा की और भी कोई नहीं देख सकता। सरकारी मामले में आपने दखल अंदाजी करके अच्छा नहीं किया। खालसा तो बना ही जालिम से टक्कर लेने को है, चाहे वो कोई भी हो। चलो भागो यहां से। उठो लाला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जत्थेदार साहब। शुक्रिया अकाल पुरख का, मैं तो सेवादार हूं। मगर पहले ये बताओ कि बात क्या हुई?
बात क्या थी? अंधेर है यहाँ पे, अंधेर। मेरी लूट मचा रखी है इन लोगों ने। जहाँ भी जाता हूँ माई सुक्का के सिपाही वहीं पहुंच जाते हैं, हलक में हाथ डाल कर रोकड़ा वसूल करते हैं। वो कहाँ जाए हम, कहाँ जाए? बाप की बारात चढ़ाई है लाला, बाप की बारात। गुरु की नगरी को इन जालिमों ने बदनाम कर रखा है। देखो वाहिगुरु को कब तक मंजूर होता है। हमारी हालत तो दांतों में गिरी जीभ जैसी हो गई है हरबंस जी। पता नहीं किसके नीचे आकर कट जाए। हाँ, और कितने लोग हैं आने वाले? बस 2-1 होंगे, लगता है वो आ गए। मैं खोलता हूँ। जरा संभल कर, पता नहीं कौन हो। कोई बात नहीं। आ रहा हूँ भाई। कौन है? लाला जी मैं हूँ शेख कमालुद्दीन। आइए 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 शेख साहब, आइए हुजूर। आइए तशरीफ लाइए। आदाब शेख साहब। आदाब हरबंस लाल जी। कहिए कैसे मिजाज हैं? सब ठीक है ना? ठीक होने की बात करते हैं आप। उस दिन तो बाबा फूला सिंह जी ने बचा लिया, आगे कौन बचाएगा? भगवान जी। अमृतसर के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे तो ये गुरु की नगरी वीरान हो जाएगी। आप क्यों माई सुखा से बात नहीं करते? आप तो ड्योढ़ीदार हैं उनके। जब बुरे दिन हो लाला जी तो हाकिम बहरे और जनता गूंगी हो जाती है। शेख साहब, बुरे दिनों को कोसने से कुछ नहीं होगा। तो फिर है आपके पास कोई तरकीब? तरकीब? तरकीब तो मेरे पास है, बशर्ते आप लोग साथ दें तो। हालात तो लाहौर के भी आपसे छुपे नहीं हैं। रंजीत सिंह के आने से पहले यही जबरो जुल्म वहां पर भी था। तो आप क्या चाहते हैं? तो क्यों ना रणजीत सिंह जी से मदद की गुहार लगाई जाए। मैं तैयार हूं, जो भी हो। लेकिन हम जुल्मों की पुकार लेकर वहां जाएगा कौन? जाना तो आपको ही पड़ेगा लाला अरूरमल जी। देख लीजिए, ये खबर फैल गई तो हम सब मारे जाएंगे। मारे तो वैसे भी जाएंगे लाला जी, कब तक बचेंगे? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन रणजीत सिंह जी हमें मिलेंगे, तरस खाकर हमारी मदद के लिए आगे आएंगे, इसका क्या भरोसा? भरोसा है लाला जी। आप जानते हैं, मेरा बेटा हीरालाल बरसों से वहां है। खालसा सरकार के दरवाजे मजलूमों के लिए हमेशा खुले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मसला तो ये है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। ये आप मुझ पर छोड़ दें। आप तैयारी रखें, आज रात को ही। ओए, कौन हो तुम लोग? आधी रात को कहाँ जा रहे हो? व्यापारी हैं जनाब, व्यापारी। व्यापारी हो? जी। क्या बेचते फिरते हो आधी रात को, वो भी खाली हाथ? बात दरअसल ये है जनाब। चलो सुबह बताना जो बताना है। चलो चलो ले चलो इसको। चलो। अरे हुजूर,
क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? शेख साहब, हाँ मैं। लाला जी आप? हरबंस तुम? बात ये है ड्योढ़ीदार साहब, मेरा बेटा लाहौर में रहता है। अभी अभी उसकी बीमारी की खबर आई है, लेकिन ये लोग हैं कि हमें। अरे जाने दो इन्हें, शहर के इज्जतदार लोग हैं। ये हरबंस लाल जी हैं, गुलाब सिंह जी के खासम खास थे। अरे इन्हीं के बेटे की शादी में तो गए थे हम गुजरावाला। अरे जहां तू पी के टल्ली हो गया था। जाओ लाला जाओ, बेफिक्र होकर जाओ। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं माई जी? मैं अमृतसर पर हमला करूं? गुरु रामदास की नगरी पे? हमला नहीं पुत्र, मदद। और ये मैं नहीं, वहां के लोग कह रहे हैं। जंग होगी तो खून तो बहेगा उस पवित्र नगरी पे। वो तो रोज बह रहा है वहां। माई सुखा के सिपाही अब सिपाही नहीं रहे, लुटेरे हो चुके हैं। गंदा कर रहे हैं गुरु की नगरी को। हरबंस लाल को तो तुम जानते ही हो पुत्र, गुलाब सिंह का वफादार रहा है। अब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उसे तुझ तक आना पड़ा? बड़ी उम्मीद लेके आए हैं हमारे पास यार। अमृतसर की अहमियत मेरे दिल में क्या है, ये बात आप लोग जानते हैं। और इसके बिना खालसा राज का हमारा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। वही तिजारत का मरकज है और वही हमारी अकीदत का, श्रद्धा का, और दोनों ही हमारे पास नहीं है। अगर हालात यही रहे तो शहर के सारे व्यापारी शहर छोड़कर भाग जाएंगे। इसके आगे के हालात तुम खुद सोच सकते हो। हम जाएंगे उनकी मदद के लिए, लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि कोई लूटपाट ना हो और सबको हिदायत दी जाए कि उस नगरी में किसी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। उस बात की नौबत ही नहीं आएगी पुत्र। हम तीनों की फौजें देखकर सुखा की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो सामने आए। रामगढ़िया, जोध सिंह उसका साथी है। उसकी मदद आने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए। मैंने योजना बना रखी है। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? सबर कर लाला, सबर। सबर का फल मीठा होता है। लाला जी, आप लोग जाइए। आपके मुश्किलों के दिन खत्म हुए। सिंह साहब आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। आपकी गैर हाजिरी का नाजायज फायदा उठाकर दुश्मन ने हमारे शहर की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की है। गुरदित्ता तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन सुखा अकेली है आपके बिना, लेकिन असहाय नहीं। सरदारनी जी, सरदारनी जी, क्या खबर है संतोख सिंह जी? दुश्मन की फौज तो शहर की दहलीज तक आ पहुंची है। हमारे पास कितनी फौज है? अपनी फौज के अलावा 300 सिपाही वो हैं जो जोध सिंह रामगढ़िया जी ने हमारी मदद के लिए भेजे हैं। तो बस हम मुकाबला करेंगे। सरदारनी साहिबा, इन हालात में आपके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही हैं। ऐसी बुज़दिली हमें शोभा नहीं देती। मैं बुज़दिल नहीं हूं सरदारनी जी, मुझे आपकी और गुरदित की चिंता है। अगर वो समझते हैं कि मैं उनकी फौजों की तादाद को देखकर डर जाऊंगी, तो ये उनकी भूल है। मैं सिंघनी हूं, सिंघनी। लेकिन ये वक्त बस, आप जल्द से जल्द भाई जोध सिंह जी को पैगाम भिजवाइए। वो जरूर आएंगे।
खालसा जी, अमृतसर से भाई सुखा का पैगाम आया है। चल रहे जो से तो वही हुआ जिसका अंदेशा था। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो रणजीत सिंह की फौजें वहां तक आ पहुंची। रामगढ़ियों ने कभी किसी जरूरतमंद को पीठ नहीं दिखाई। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। जल्द से जल्द फौजों समेत अमृतसर की ओर कूच करेंगे। शुक्रिया खालसा जी। हमारा ये पैगाम भी उस तक पहुंचाओ कि इस वक्त समझदारी समझौते में है। मुकाबले की जिद सिर्फ खुदकुशी है और कुछ नहीं। इससे पहले कि वक्त निकल जाए, जाओ जल्द। जोत सिंह के आने से पहले हमें शहर में घुसना होगा। मैं नहीं चाहता कोई खून खराबा हो। शहर के लोग हमसे यही आस लगाए बैठे हैं। तो फिर देर किस बात की? शेख कमालुद्दीन की तरफ से कोई खबर? जैसे भी हमारी फौजें आगे बढ़ेंगी, वो शहर के दरवाजे खोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। दागो। ये वो ही सरजमीन है, 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 जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।